हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो यहाँ पर जो मैं रीडिंग आपके लिए आज लेकर आई हूँ, ये रीडिंग बेसिकली है कि आपकी हायर सेल्फ आपकी करंट सिचुएशन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल 3 पाइल्स रखे हैं। फर्स्ट है द टावर, सेकेंड द हेरोफेंट एंड जस्टिस। आप मेजर आर्काना कार्ड्स हैं द टावर, किला, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए है द हेरोफेंट, फाइव नंबर का कार्ड है। पाइल नंबर 3 के लिए है जस्टिस, न्याय, 11 नंबर का कार्ड है। तो जिस भी पाइल से आप रेजोनेट हो पा रहे हैं, जिस भी कार्ड से, जिस भी कार्ड की इंटरप्रिटेशन से आप यहाँ पर रेजोनेट हो पा रहे हैं, वो पाइल आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। और आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपने जो कार्ड चूज किया है वो द टावर का कार्ड है, किला। यहाँ पर तो द टावर मीन्स आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आने वाला है। ये बेसिकली आपकी सडन चेंज को बताता है। आपकी करंट लाइफ में, करंट सिचुएशन में कुछ सडन चेंज आ रहा है। और यहाँ पर जो मैं इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन से पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी रूट कॉज की तरफ जाना है, अपनी रूट से जुड़ना है। यहाँ पर वो आपको बोला जा रहा है। यहाँ जो ये बर्ड्स दिखाई गई हैं, ये क्रो की एनर्जीज हैं, यानी कि आपको अपने एंसेस्टर्स से कुछ जानने की, कुछ उनके बारे में सोचने की, किस तरह से वो वर्क करते थे, क्या उनका पैटर्न था, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है इस अर्थ पर, उसको आपको जानने की ज़रूरत है, उसको आपको सर्च करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो बेसिकली हम टैरो से यहाँ पर देखेंगे कि करंट सिचुएशन आपकी कैसी है, करंट सिचुएशन में आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्या यहाँ पर चल रही हैं। पाइल नंबर 1, सिक्स ऑफ कप्स, 10 of wands, the moon card, okay, 10 of wands। तो 10-10 की एनर्जी है। 10-10 में भी आपको 10-10 एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। वाओ, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, तो पाइल नंबर 1 देखिए, आपकी करंट सिचुएशन बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत दिखाई गई है। यहाँ पर ये जो इंटरप्रिटेशन आपका करंट सिचुएशन के लिए इस कार्ड को लेके आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आप इमोशनली कुछ रिसीव भी कर रहे हैं और इमोशनली उसको दे भी रहे हैं। कुछ ऐसी लव की, अफेक्शन की, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ आ भी रही हैं और आप उसको दे भी रहे हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन में हैं, अभी उस कंडीशन में है कि आप ले भी पा रहे हैं और दे भी पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए, आपको अपनी करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा होगा कि आपके लिए जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर महसूस हो रहा है, और ये आपने अपनी बॉडी में भी मैनिफेस्ट कर रखा है। आपको अपनी बैक का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी बैक में भी हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। आपकी बैक एंड लेग, ये यहाँ पर जो मतलब आपको अपनी बॉडी का जो पोस्चर है उसके लिए अवेयर होने को यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी बॉडी के पोस्चर को लेके
कि आप बैठते कैसे हैं, और आप मतलब आपकी अपनी बैक को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी यहाँ देखिए 9 से 10 है एंड मतलब ये कंप्लीशन की ओर है। आपको जो भी अपने ऊपर वर्कलोड महसूस हो रहा था वो कंप्लीशन के तरफ जा रहा है, तो वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मे बी ये जो टावर कार्ड आया है इसी के बाद जो सडन चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। आपके इंट्यूशन देखिए, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। यहाँ पर आप में जो है वो बहुत अच्छे साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप बहुत अच्छे से अपने क्राउन एंड थर्ड चक्रा पे ध्यान लगा सकते हैं एकदम से सडन, मतलब आप में ये एबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर मून का भी कार्ड है, तो मून भी आपकी इंट्यूशन को ही बताता है। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लूम होने वाली हैं, मतलब कुछ सडन चेंज शायद आपके कुछ आइडियाज़ आपको सडन आए, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ सडनली कोई आइडिया आपके मन में आए जिससे आप अपने वर्क लाइफ को या मतलब जो जहाँ पर भी आपका करियर है उसको आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, अब आप उसका लोड नहीं ले रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह से आपकी साइकी काम कर रही है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरे ऊपर वर्क लोड था, मतलब जो आप जिस तरीके से अपने करियर में अपने ऊपर वर्क लोड को महसूस कर रहे थे उसको अब आप बहुत ही लाइटली करने वाले हैं, बहुत बहुत लाइट एनर्जी में होके करने वाले हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फिजिकल प्रॉब्लम रही है, तो आपको कुछ समझ में आया है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही यहाँ पर मून का कार्ड है। तो यहाँ पर आपने किसी डर का सामना किया है और फिर उससे आपकी साइकी में मतलब कुछ यहाँ पर एकदम से चेंज की एनर्जी मुझे मिल रही है। एकदम से चेंज जो जैसे आ जाता है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। उस तरह से आपकी साइकी काम करने लगी है। पहले आप शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहते थे। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो फायरी एनर्जी होती है, मे बी आप लोग फायर साइंस हैं, वो भी यहाँ पे हाँ फायर साइंस हैं, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप फायर साइंस हो सकते हैं। बट आप में जो कंपैशनेट वाली एनर्जी है ना, जो आपकी लविंग एनर्जी है, अफेक्शनेट आप हो सकते हैं, मतलब ये भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये रिसेंट में अभी आपकी लाइफ में आई है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अभी करंट में आपकी लाइफ में आप अपनी इस साइड को देख पाए हैं, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि इसी के साथ, क्योंकि मून का और 6 ऑफ कप का कंजक्शन यही बताता है कि यहाँ पर आप में इक्वल गिव एंड टेक के लिए कुछ एकदम से सडन चेंज आया है, कुछ आपने इस तरह से कुछ सोचा है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। कुछ और टैरो से देखते हैं कि क्या मून और हाई प्रिस्टेस यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डर में रहते थे, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि चाइल्डहुड वॉन्ड्स आपके रहे हैं, कुछ चाइल्ड ट्रॉमा टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी है और आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग चल रही है। अभी रिसेंट में आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग चल रही है। मे बी आप अपने बचपन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप बचपन में किस तरह से रहते थे, किस तरह से लाइफ को एंजॉय करते थे, वो सब आप यहाँ पर सोच रहे हैं। और आपको किस तरह से लविंग एनर्जी रिसीव करते थे बचपन में, वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है इस कार्ड से कि वो भी आपके दिमाग में इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह की बातें आप अभी सोच रहे हैं। तो ये भी यहाँ से मैं पिक कर पा रही हूँ। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वाह, बहुत हीलिंग स्टार कार्ड है, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप किंग ऑफ सोर्ड्स से मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज हैं, आप बहुत ही क्लैरिटी में रहने वाले पर्सन्स हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपने वर्ड्स को कहते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपने इमोशंस को भी कह देते हैं। तो ये आप मतलब कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है
और बहुत रफ भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन हर्ट भी करता है। तो ये भी यहाँ पर मुझे यहाँ से वो एनर्जी मुझे मिल रही है कि किंग ऑफ सोर्स एकदम कट टू पॉइंट बातें, मतलब वो होती है ना, एक सटीकता से कह देना, बस कह देना क्योंकि ये सच है। तो उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि उसमें भी आप थोड़ी लविंग एनर्जी को लेकर आएँ अपने बोलने के तरीके में भी, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स के नीचे ही कार्ड आया है। तो ये आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी तरह से अपने कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, उसमें आपको लविंग एनर्जी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बातों से शायद लोग ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डुअलिटी में रहे हैं, या आपको कुछ भी सिचुएशन, कुछ भी डिसीजन लेने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। और ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है कि नहीं ले पा रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको वर्क प्लेस पे किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। आपके पास वर्कलोड तो बहुत था और आप उस काम को कर भी पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे से उसको करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बट आप उसका लोड ले रहे हैं, इसलिए वो आपकी बॉडी में भी मैनिफेस्ट होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आप पेन बॉडी को भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन देखिए आपके लिए यहाँ पर स्टार कार्ड है, तो यहाँ पर हीलिंग बहुत है आपके लिए, बहुत हीलिंग यहाँ पर आ रही है। फेमिनिन एनर्जी को आपको एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है, क्योंकि मून जो एनर्जी है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को शो करती है। फेमिनिन एनर्जी मीन्स कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसको आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। द स्टार कार्ड ऑब्वियसली यहाँ पर हीलिंग को तो शो करता ही है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आप अपने नॉर्थ नोड से जुड़ने वाले हैं, या अगर उस क्रिएटिविटी को आप जगाएंगे तो वो आपको आपके नॉर्थ नोड की तरफ लेकर जाएगी। मीन्स कि आपकी डेस्टिनी, आपका डेस्टाइन वर्क, आपकी डेस्टिनी में जो काम करने के लिए, जिस काम को करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इस अर्थ पर आए हैं, जो मिशन आपकी सोल इस अर्थ पर आई है लेके, वो आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उसकी अलाइनमेंट में आप यहाँ पर आ रहे हैं। वो यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। अगर कोई साइकिक वर्क आप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर, उसके लिए भी पोर्टल ओपन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन आपको बैलेंस में लाती है, आपकी जिस तरह से इंट्यूशन वर्क करती है ना, वो आपको बैलेंस में लाती है। यहाँ पर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड दोनों बहुत बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है वो आपके इमोशंस से जुड़ा है, क्योंकि मून कार्ड और ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये अपनी इंट्यूशन से बहुत इंक्लाइंड होती हैं। तो मून भी अपनी इंट्यूशन से बहुत इंक्लाइंड होता है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आप कोई भी ऐसा काम चुनना चाहते हैं अपने सोल की फुलफिलमेंट के लिए, जो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए पोर्टल ओपन है, आप कर सकते हैं। और वो आपको तो हील करेगा ही, लेकिन अगर आप उसको शेयर करेंगे तो वो दूसरों को भी हील कर सकता है। इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर हैं। अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, जिस भी तरह की है, आप पेंटिंग करते हैं या पोइट्री करते हैं या कुछ भी, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी ऐसा वर्क जो क्रिएटिव वर्क है, तो वो यहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि उसको आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है और उसको शेयर करने की भी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। कुछ कार्ड हम और लेते हैं मेजर आर्काना से। मेजर आर्काना से देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, शनिदेव, चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा, टर्निंग पॉइंट। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली जो टैरो में है वो आपके एक कर्मा कंप्लीशन को ही शो करता है। एक साइकिल जो आपका कर्मों से रिलेटेड था वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर आपके लिए
कंप्लीशन है, इसके बाद न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में फॉर श्योर आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक का भी कार्ड होता है। तो गुड लक अब आपकी साइड है, और यहाँ पर आपको फॉर श्योर कोई ना कोई चांस मिलने वाला है। कुछ ऐसा चांस आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आपका कहलाएगा। टर्निंग पॉइंट, ये यहाँ पर कीवर्ड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ये कंप्लीशन जो है, ये जो कंप्लीशन आपका चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ में यहाँ पर टर्निंग पॉइंट को लाने वाला है। और आपको इसके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने जिस कार्ड को आपने चूज़ किया है ना, वो बेसिकली यही है कि सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, बशर्ते कि आपको अपने रूट्स में टैप इन करने की ज़रूरत है। आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, बेसिकली आपकी सोल को क्या चाहिए, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कर्मा कंप्लीशन है। वाओ, देखिए नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस, माँ काली का कार्ड है। फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड मदरहुड। तो फॉर श्योर यहाँ पे आपको माँ काली के साथ मीन्स की स्ट्रेंथ, वो जो लॉयन की एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और मे बी आपको वही एनर्जी सूट करती है, या बेसिकली आपकी वही एनर्जी हो सकती है खुद की। तो यहाँ पर वो मुझे पैशनेट एनर्जी, जो पैशनेट एनर्जी होती है ना, वो आपकी बेसिकली वही आपकी एनर्जी है। तो उसमें आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो फॉर श्योर यहाँ पे फर्टिलिटी है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। और आप उस एनर्जी में जब आप टैप इन करेंगे ना, वही एनर्जी आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी। तो आपको अपनी उस ही एनर्जी में टैप इन करना है। बेसिकली आपकी जो मेन एनर्जी है, जिससे आप रेजोनेट होते हैं, वही एनर्जी आपको चाहिए। और अभी आपको शायद ये कंप्लीशन चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर टायर्ड फील कर रहे हैं, या आप कुछ भी यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी भी बॉडी पेन से आप यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो वो ऐसी एनर्जी यहाँ पर हैं। तो उस एनर्जी से आप खुद ही बाहर निकल सकते हैं, और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी बेसिकली एनर्जी है उसमें आपको टैप इन करना है, और वो आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी खुद की एनर्जी होती है वो आप खुद ही जानते हैं। तो उस एनर्जी में आपको हील होने की ज़रूरत है यहाँ पर फॉर श्योर मुझे लग रहा है, क्योंकि कंप्लीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है कंप्लीशन। तो उसमें आपके लिए जो हीलिंग आ रही है ना, वो आपको बोल रही है कि आप अपनी इमोशनल जो साइड है उससे जुड़िए। आपकी जो इमोशनल साइड है, क्योंकि वही आपको हील करेगी। आपकी जो खुद की इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, जिस भी इमोशनली किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, या किस तरह से वर्क करते हैं, या कैसे इमोशनली इंक्लाइंड होने की ज़रूरत है आपको अपने आप से, अपनी सोल से। सेल्फ लव, उसकी यहाँ पर एनर्जी है। तो आप उस एनर्जी से यहाँ पर उस एनर्जी के साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। वो आपको हील होने में भी आपकी हेल्प करेगी, और आपको आपकी जो बेसिक एनर्जी है उसमें टैप इन कराने में यहाँ पर आपको मदद करेगी। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड द एम्परर का कार्ड है, शिवा का कार्ड है। अथॉरिटी, स्ट्रक्चर, अ फादर फिगर, कंट्रोल। तो आपको खुद के कंट्रोल में आने को बोला जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा कितना एम्ब्रेज है। आपको थर्ड आई चक्रा का कुछ यहाँ पर है। आप ओम की चैंटिंग करिए, वो भी आपको शायद बहुत हेल्प करेगी। ओम की चैंटिंग, थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगा के ओम की चैंटिंग आप करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करने वाली है। और यहाँ पर देखिए आपकी जो द एम्परर का कार्ड है और द एम्प्रेस का कार्ड है, तो मे बी आप अपने जो डिवाइन पार्टनर हैं उनको भी यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, जिस भी वो आपके मतलब जो डिवाइन पार्टनर हैं, जो आपकी लाइफ में आपको आपकी एनर्जी में अपलिफ्ट करते हैं, आपको वो पार्टनर आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
बेसिकली द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स मतलब वो जो डिवाइन पार्टनर होते हैं ना, उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो भी ब्लूम होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर देखिए जो फ्लावर्स हैं, हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, वो भी यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पास्ट में कुछ भी ऐसा रहा है आपकी रिलेशनशिप में कि थोड़े अप एंड डाउन चलते रहे हैं, तो अब वो परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रहा है। आपका रिलेशनशिप परफेक्ट अलाइनमेंट में आ रहा है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द एम्परर और द एम्प्रेस का कार्ड है, और ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन्स हैं। ये जो हैं, मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर चल रही है, और जो आपके पार्टनर हैं उनकी भी वो हीलिंग चल रही है। कुछ यहाँ पे इस तरह की मैसेजेस हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों बैलेंस में आ रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो इस तरह की एनर्जीज है। तो आपके पार्टनर, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑरेकल ऑफ द फेरीज से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. ठीक है, तो अपने spiritual work को आपको ज़्यादा मतलब बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपको silently वो work करना है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। उस प्रोटेक्शन को आप फील करिए। आप अपना साइकिक वर्क करिए, स्पिरिचुअल वर्क करिए, उससे आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगी और आप उसको फील भी करेंगे। यहाँ फेरीज जो स्पिरिचुअल डिवाइन है, स्पिरिचुअल गाइड हैं आपके, वो जिस भी एनर्जी में आप एक्चुअली यहाँ पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल पावर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर ऐसे इशू मुझे लग रहे हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं रिसेंट में। तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। कुछ सिक्योरिटी इशू हैं, प्रोटेक्शन के इशू हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और उस डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन भेजी जा रही है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट कार्ड हीलिंग का कार्ड है। वाव। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा में लाइट है। थर्ड आई चक्र में भी आपको दिख रहा होगा, थर्ड आई चक्रा कितना एनलाइटेंड है। एनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं फॉर श्योर। एनलाइटनमेंट का मतलब वही है कि जागना। नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. आप में भी वो एबिलिटी है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी कि आप खुद को तो हील कर ही सकते हैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ के, और आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो मे भी जो क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, या जो भी क्रिएटिविटी, अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी का भी नहीं पता है ना, तो फिर आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। उससे भी यहाँ पे आपको जुड़ने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप उससे खुद को तो हील करेंगे ही, और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इतनी पावर आप रखते हैं, क्योंकि आपकी साइकी बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर हर कार्ड में ना थर्ड आई चक्रा है। ये देखिए, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर एम्परर में भी है, एम्प्रेस में भी है, और ये हाई प्रीस्टेस में भी है। तो थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने आपको ओम की चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा फॉर श्योर। आप करिए 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, जितने भी आपसे हो पाते हैं, आप प्लीज़ ओम की चैंटिंग करिए अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाकर। में भी आपको सल्यूशंस मिलेंगे वहाँ से। आप उस ध्यान में बैठेंगे ना, तो वहाँ से आपको सल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है प्रीशियस टाइम। द फेरी ऑफ टाइम
wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. तो आपको अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और दूसरों का भी वेस्ट नहीं करना है. अपने टाइम की वैल्यू कीजिए. आपको जो भी टाइम मिला है उसका ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. तो ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है. टाइम की वैल्यू, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ बोल रही हैं, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. तो टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए, तो टाइम को वेस्ट मत कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए. ओके, पाइल नंबर 1 यही आपके लिए यहाँ पर रीडिंग थी, यही गाइडेंस थी. तो बेसिकली आपकी हायर सेल्फ बोल सिर्फ यही रही है कि आपको यहाँ पर अपने टाइम की वैल्यू करनी है. आप में वो हीलिंग एबिलिटी है, उसको आपको एम्ब्रेस करना है, अपनी साइकी को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि आप वो एबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर वो इनबिल्ट है. तो आपको उसको जगाना है, उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है. बेसिकली वो आपको यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ बोलना चाहती है. तो फाइल नंबर 1 यही आपके लिए गाइडेंस थी, यही रीडिंग थी. अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा. आगे की गाइडेंस अगर आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड थैंक यू इस रीडिंग को, मुझे और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय. हेलो, पाइल नंबर 2. तो आपने चूज़ किया है द हेरोफेंट का कार्ड, आत्मा. इसका जो कीवर्ड है वो है आत्मा. और यहाँ पर अगर आप इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो ये जो पर्सन है इसके हर चक्रा को यहाँ पर दिखाया गया है. ये उस हायर एनर्जीज में, उस हायर वाइब्रेशन में है, क्योंकि इसने अपनी जो सोल की, अपनी बॉडी की, अपनी खुद की वाइब्रेशन इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में कर ली है कि अब वो उस एनर्जी को, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन कर रही हैं. ठीक है. द हेरोफेंट का कार्ड बेसिकली टैरो में देखा जाए तो एक गुरु का कार्ड होता है, और गुरु की भी अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो वो एनलाइटनमेंट को देख चुके होते हैं, एनलाइटेड होते हैं वो खुद. तो वो एनर्जी यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई गई है. 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 आपकी लाइफ में चेंज को बताता है. तो ये आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंज है. आपकी एक्चुअली जो यहाँ पर सोल की इंटरप्रिटेशन दिखाई गई है, आपकी जो सोल है वो यहाँ पर फ्रीडम को क्लेम कर रही है. यहाँ पर ये जो इंटरप्रिटेशन दिखाई गई है, ये जो वर्क है, ये जो वर्क किया जाता है, ये जो साधना की जाती है, अपने आप के हर चक्रा को अलाइन किया जाता है. बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में जो हमारी बॉडी बनी है ना, कि बोलते हैं कि 5 तत्वों से बनी है, वो जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं. तो उस चीज़ का जो बैलेंस है वो आपको फ्री करता है, आपकी सोल को फ्री करता है. जो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको रेसिस्ट कर रहा होता है, वहाँ से आप फ्री महसूस करने लगते हैं जब आप इस तरह की साधना या वर्क करते हैं. मेडिटेशन वर्क भी यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको मैं आपकी हायर सेल्फ के बारे में बताऊं तो आपकी हायर सेल्फ मेजर जो गाइडेंस है वो ये दे रही है कि आपको यहाँ पर चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि चक्रा हीलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी सोल को असेंड करती है. आप अपने आप में लिबरल महसूस करने लगते हैं, उस फ्रीडम को क्लेम करने लगते हैं जो आपकी सोल को चाहिए, जो आपकी सोल क्रेव करती है, जो भी. और जब आप ऐसा करेंगे ना, जब आप उस फ्रीडम में जाएंगे, तब आप मटीरियली भी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ महसूस करेंगे. आपको नज़र आएगा, महसूस भी नहीं करेंगे, आप उसको देखेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ में होता हुआ आपको नज़र आएगा. ठीक है. तो ये कार्ड जो है आपकी सोल की
असेंडेंट को बता रहा है कि आपकी जो सोल है वो उस यूनिवर्सल पावर से किस तरह अलाइन हो रही है। और यहाँ देखिए इन्फिनिटी का भी सिंबल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इनफाइनाइट अबंडेंस ये आपकी लाइफ में लेकर आता है। इनफाइनाइट अबंडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस तरह के काम को करके। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और बेसिकली एक जो मेन इसका जो इस कार्ड का जो मैसेज है वो ये है, कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई गुरु है जो आपको इस तरह की नॉलेज दे रहा है जिससे आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। तो वो भी यहाँ पर मैसेज है। और कोई ना कोई अगर अपनी लाइफ में शादी को मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो मैरिज भी आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो बेसिकली ट्रेडिशनल तरीके से होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो वो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ वो रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ, मतलब वो जो गठबंधन है वो होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आपकी एनर्जी है। तो देखते हैं बेसिक टैरो से आपकी करंट सिचुएशन, करंट जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, वो हम टैरो की मदद से यहाँ पर देख लेते हैं। पाइल नंबर 2। ओके, जस्टिस का कार्ड मुझे दिखाई दिया। मे बी जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्टिस, ओके। 2 ऑफ कप्स फॉर श्योर। 2 ऑफ कप्स से ये तो लग ही रहा है कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, उसको किसी कमिटमेंट को अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, तो वो आपके मतलब मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स and then 2 of wands. ओके, पाइल नंबर 2। आपकी करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ना कोई एक करियर पाथ चूज कर लिया है और वो करियर पाथ आपके इमोशनल एस्पेक्ट को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी आपने वो करियर चूज किया है या वो करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से भेजी गई। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको भेजी गई है, तो वो आपने चूज किया है और वो आपकी इमोशनल साइड को बहुत फुलफिल यहाँ पर करता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। आप अपने आप को इमोशनली बहुत बैलेंस फील कर रहे हैं इस काम को करते हुए। और यहाँ पे देखिए ये जो काम है ना, ये आपकी लाइफ में आपकी पार्टनरशिप, मतलब आपके पार्टनर को भी यहाँ पे अट्रैक्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो फॉर श्योर यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनरशिप तो आ रही है, या तो ये आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है। बेसिकली तो ये रिलेशनशिप में ही है क्योंकि ये कप्स के कार्ड है। और ये आपकी कोई यहाँ पर प्रोफेशनली अगर किसी पार्टनरशिप को आप चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में किसी पार्टनरशिप को चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और ये पार्टनरशिप आपके लिए फॉर श्योर फाइनेंशियली आपको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस पार्टनरशिप से। अगर आप ये करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो करियर के रिगार्डिंग अगर ये पार्टनरशिप आप करते हैं तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, बशर्ते कि आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से कहने की ज़रूरत है। आपका जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आपको बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पर कहना है। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर अबंडेंस तो लेकर आ ही रही है। मतलब पेंटिकल्स में आपके फाइनेंसेस में तो यहाँ पर आपको इससे प्रॉफिट होता हुआ ही दिखाई देगा। और मे बी अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं ना, और लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप आगे चल के उसको ले लेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को ले लेंगे।
और इस करियर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपको इस काम को अगर लेना है, इस पार्टनरशिप को, अगर ये पार्टनरशिप अगर आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर एक्शन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप फॉर श्योर इसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं और ये आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉफिट लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है और बेसिकली ये करियर के ही रिगार्डिंग है, सारे मैसेज करियर के रिगार्डिंग ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और हाँ, ये शुरू भी वॉन्ड से हो रहा है और ख़त्म भी वॉन्ड्स पे हो रहा है, तो फॉर श्योर। और अगर ये एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई थी ना, वो आपने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ ग्रैब भी करी है, ये भी यहाँ पर मैसेज है, बहुत स्मार्टनेस के साथ आपने उसको ग्रैब किया है। तो आपका माइंड जो है यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल से भी यहाँ पर ये देखिए अपना जो भी इनको कहना है वो कह पा रहे हैं। और बेसिकली ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी जिस करियर में हैं, जिस करियर को आपने चूज़ कर लिया है, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए सुना जा रहा है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो सुना जा रहा है और वो दूसरों को बेनिफिट भी दे रहा है, वो दूसरों को बेनिफिट भी दे रहा है, क्योंकि आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और ये जो वर्क आपने चूज़ किया है ये बेसिकली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ वर्क है, ये या तो मार्केटिंग का कुछ काम हो सकता है, मतलब कुछ है जो बोलने से रिलेटेड है और आपकी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं दूसरे पर्सन पे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। और इस तरह के काम को करने के लिए इंटेलिजेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर इस फाइल में हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। और यहाँ पर भी देखिए क्राउन चक्रा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। फॉर श्योर आपने ये पाथ चूज़ कर लिया है और ये डेस्टाइंड वर्क है। अगर आपने ये चूज़ कर लिया है ना तो ये डेस्टाइंड वर्क है, आपकी डेस्टिनी है, आपको यही काम करना था। इस इनकारनेशन में आप यही काम करने के लिए आए हैं, तो ये फॉर श्योर यहाँ पे आपको अबंडेंस देकर जाएगा। आपकी सक्सेस निहित है इस काम में, क्योंकि फॉर वही मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसी के साथ यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है और चैरियट के अगर आप ये देखिए, आपको इस पास से देखिए इस कार्ड को, इस कार्ड के अगर आप शोल्डर्स पे देखेंगे ना तो इसने उस डुअलिटी को समझ लिया है, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक सैड फेस है, एक हैप्पी फेस है, तो इसने उस डुअलिटी को समझा है, उसमें बैलेंस क्रिएट किया है एंड देन ये अपनी जर्नी के लिए निकल गया है। द चैरियट कार्ड वही शो करता है। और स्पिरिचुअली ये जो वर्क है ये स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड है, यानी कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो बेसिकली आप उस सोर्स से, उस यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, मतलब कुछ इस तरह के मैसेज हैं यहाँ पर। उससे उसकी पावर के साथ इंक्लाइंड होके आप वो काम कर रहे हैं, जो भी आपने करियर पाथ यहाँ पर चूज़ किया है वो यहाँ पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके लिए एक जो गाइडेंस यहाँ पर आ रही है वो ये है कि आपको अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है, एक हेल्दी बाउंड्री, क्योंकि आपको आपके काम को करने के लिए स्पेस चाहिए और उस स्पेस में आप
और मतलब जो बाहर की एनर्जीज हैं उनको एंटर नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर आप बाहर की एनर्जीज को अपने अंदर ले लेंगे तो फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मतलब दूसरों से इफेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर क्रिएट करें और आप अपने काम में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर एट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आपने आप इमोशनल पेन से गुजरे हैं। इमोशनल पेन, या तो इमोशनल पेन से गुजरे हैं तभी, मतलब हाँ फॉर श्योर, क्योंकि ये जो एनर्जीज है वो इस एनर्जी में टैप इन होने के लिए बोलती है। द हेरोफेंट की जो एनर्जी है ना, इस ओ फॉर श्योर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क है, और द हेरोफेंट तो यहाँ पर मतलब गुरु की ही एनर्जी होती है। यानी कि आप या तो आप टीचर हो सकते हैं, मे बी आप यहाँ पर टीचर जो वो आप प्रोफेशनली आपने चूज किया है, टीचर इस तरह का वर्क है, काउंसलर, टीचर जो हील कर, मतलब आप कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, और वो आपके थ्रोट चक्र से, मतलब आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड है। थ्रोट चक्र से रिलेटेड है यहाँ पे जो वर्क है। और ये आपका और मे भी आपकी ब्लॉकेज थी थ्रोट चक्र, आपकी पास्ट में फॉर श्योर यहाँ पे ब्लॉकेज थी, और वो आपने हील किया है। क्योंकि यहाँ से आप देखिए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो आपने जो हील किया है ना, उसका रास्ता ये था कि आपने चक्रा हीलिंग की है। कुछ इस तरह के काम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किया है। बहुत मेडिटेशन किया है इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए, या इस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो आपने ग्रैब की है ना अपॉर्चुनिटी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये काम किया है। मेडिटेशन वर्क जो भी आपने किया है, जो भी आपने या तो कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है या मेडिटेशन वर्क किया है, मतलब या तो रिलीजियस वर्क किया है कुछ, या फिर आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है फॉर श्योर। तभी आप ये अट्रैक्ट भी कर पाए हैं, तभी आप ये काम जो भी काम आप कर रहे हैं ना, टीचिंग है, काउंसलिंग है, हीलिंग है, मतलब किसी भी तरह की हीलिंग है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ये काम करके, क्योंकि आप इस सैडनेस से बाहर निकलना चाहते थे। जो इमोशनल पेन था ना आपकी लाइफ में, उससे आप बाहर निकलना चाहते थे। इस तरह की एनर्जीज हैं। ओके, तो देखते हैं ऑरेकल ऑफ द, पहले हम मेजर आर्काना से देखेंगे आपके हायर सेल्फ आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ। पाइल नंबर 2, और ये एनर्जी आपकी लाइफ में ना यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हीलिंग भी आपके इमोशनल एस्पेक्ट में यहाँ पर आ रही है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से वो पार्टनरशिप आप तभी अट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं, मतलब अपने सोलमेट्स आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपके जो सोलमेट्स हैं ना, वो उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स है और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये जो पर्सन्स हैं इस कितने ध्यान से इसको सुन रहे हैं, यानी कि ये उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो उनके लिए वर्क कर रही है। तो फॉर श्योर द एम्प्रेस का कार्ड है, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। एम्प्रेस, फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड मदरहुड। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, वो आपके लिए अबंडेंस फॉर श्योर यहाँ पर लेकर आ रही है। 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर विजडम को शो करता है। तो फॉर श्योर आपके पास बहुत विजडम है। ओ माय गॉड, विजडम का नाम लिया, माँ सरस्वती का कार्ड यहाँ पर आ गया है। जजमेंट, सरस्वती, रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, रिकॉग्निंग, अवेकनिंग, रीबर्थ, अब्सोल्यूशन।
मैं आपको क्या बताऊं, पाइल नंबर 2 इनर कॉलिंग यहाँ पर है। तो फॉर श्योर आपको ये जो काम आपने ये बार बार यही मैसेज आ रहा है कि जो भी काम आपने यहाँ पर चूज किया है ना अपने लिए, वो आपकी सोल को फुलफिल कर रहा है, वो आपकी सोल को फुलफिल कर रहा है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं पाइल नंबर 2 आपके ऊपर, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स हैं कि आप इस तक पहुंच भी पाए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको जो काम मिला है वो आपकी सोल को फुलफिल कर रहा है। अगर आप इस काम तक पहुंच पाए हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओ माय गॉश, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। माँ पार्वती, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनिन, इनर वॉइस। यहाँ पर इनर कॉलिंग है और यहाँ पर इनर वॉइस है। पाइल नंबर 2 और ये कार्ड भी 2 नंबर का ही है, यानी कि बैलेंस। बैलेंस, आपकी एनर्जी में बहुत बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ फॉर श्योर साधना तो आपकी बहुत लगी है, क्योंकि माँ पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए बहुत बहुत यहाँ पर साधना की है, तब जाके उन्हें शिव जी मिले थे। तो साधना तो यहाँ पर बहुत लगी है आपकी। पाइल नंबर 2, बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत इंट्यूटिव पर्सन्स हो आप, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आप बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल पर्सन्स यहाँ पे लग रहा है। इंटेलिजेंट भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, और वो स्ट्रेंथ भी आप रखते हैं। ये आपकी हायर सेल्फ है। बेसिकली आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंट पावर भी बहुत है, आपके अंदर वो विजडम भी बहुत है, और आपके अंदर वो फायरी एनर्जी भी बहुत है कि आप अपने उस काम को ना कर पाओ। उसकी स्ट्रेंथ होना भी बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए शायद आपने इस एनर्जी में आने के लिए, इस फायरी एनर्जी में आने के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क किया है। वो भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है। उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड परफेक्टली बैलेंस में आ गया है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड, ओह माय गॉड, जो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो आपका पेन था ना, इमोशनल पेन था जो, वो बैलेंस हो रहा है। ये कार्ड भी देखिए, इस कार्ड के ऊपर आया है, ये आपके इमोशनल पेन को बता रहा है, जिससे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप वो गए इसलिए हैं कि आपने वो काम किया है, आपने अपने ऊपर समय लगाया है उसको ठीक करने के लिए। तो वो यहाँ पर दिख रहा है फॉर श्योर। और यहाँ पर जो कार्ड आपने चूज किया है उसमें भी वो हीलिंग है। तो ये एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 2 आपके हायर सेल्फ, मतलब अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी, तो आप फॉर श्योर अपनी हायर सेल्फ में टैप इन कर चुके हैं। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर चुके हैं, और आपको ये अबंडेंस देकर जाएगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है काम आपके लिए करना। यही काम आपको यहाँ पर करने के लिए भेजा गया है, प्योर इंटेंशन। ओ माय गॉड, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। तो अच्छे से मांगिए, जो कुछ मांगना है बड़ा बड़ा मांगिए। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक है, तो जो मांगना है तो कुछ वाइजली मांगिए। ठीक है, जो आपके भी हार्ट के डिज़ायर को पूरा करे, प्योर इंटेंशन के साथ मांगिए, और दूसरों का भी भला करे। ऐसा कुछ मांगिए जिससे आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इस मतलब विश वाइजली। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेगेटिव थ्रू योर करंट navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes.
तो ट्री विजडम, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको नेचर से यहाँ पर ना कुछ आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प मिलेगी। नेचर आपको कुछ बताना चाहता है, तो आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ट्रीज से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बेसिकली ट्रीज से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, आपके आंसर्स मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। पाइल नंबर 2, वन मोर कार्ड, सेलिब्रेशन। Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play, and invitation could be on the way. तो आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है, पाइल नंबर 2। और यहाँ पर भी देखिए कपल हैं। बेसिकली यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह के मैसेज हैं। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे है, मे बी आप कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इस मतलब सेलिब्रेशन है फॉर श्योर। और यहाँ पे तो हेरोफेंट का कार्ड है ही, तो यहाँ पर शादी भी है कुछ लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन, मतलब आपके जो लवर्स हैं उनसे मतलब कमिटमेंट चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिल रही है आपको। आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगी। मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो जस्टिस का कार्ड है, न्याय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैं इस कार्ड से पिक कर पा रही हूँ ये है कि आपका सेल्फ असेसमेंट चल रहा है। आप उस टावर मोमेंट से गुजरे हैं, आप वो कंप्लीटनेस को, होलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, लाने के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग नेचर में आने के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड के साथ अपना जो रिलेशन है वो बनाना है। जो भी बेसिकली आपको डिवाइन ने प्रोवाइड किया है, जो भी बेसिकली आपको यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जो भी आपको दिया गया है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। उस ग्रेटिट्यूड के नेचर में जाइए, टैप इन कीजिए कि जो मिला है उसके लिए आपको उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है। तो वैसे जस्टिस कार्ड जो ट्रेडिशनल टैरो में हम देखते हैं वो ये है कि बेसिकली आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और जो जस्टिस है वो यहाँ पर होने वाला है। जो जस्टिस है वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपकी तरफ होगा। क्योंकि जो जस्टिस है बेसिकली बोला जाए तो यहाँ पर जस्टिस बेसिकली यहाँ पर आपको बताता है कि है वो एनालिटिकली
इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर शो करता है। तो वो जो जस्टिस आ रहा है अब वो आपके फेवर में यहाँ पर आने वाला है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर पार्टनरशिप के या आपकी मैरिज के कुछ भी कोर्ट केस चल रहा है, तो अब उसका जो रिजल्ट है, अब उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में होने वाला है। तो जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये शो करता है बेसिकली ट्रेडिशनल टैरो में। लेकिन यहाँ पर जो इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि आप किसी टावर मूवमेंट से गुजरे हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है और उसके लिए आपको उस ग्रेटिट्यूड में जाना पड़ेगा। आपको हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा उस यूनिवर्स का जो उसने आपको दिया है, और आपको उसको बहुत ही सोच समझ के यूज करने की ज़रूरत है। इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन ये यहाँ पर बताती है जस्टिस कार्ड से। तो देखते हैं आपकी ट्रेडिशनल टैरो से ही देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी क्या है, क्या आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, करंट में आप क्या फील कर रहे हैं या किस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ पर हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे खुद ही फॉल हो गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए तो वाओ, द मैजिशियन कार्ड, सुपर्ब एनर्जी, सुपर्ब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो यही बता रही है कि आपने अपना ग्राउंड बना लिया है अपने लिए, आपने वो जगह बना ली है अपने लिए। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पर यही शो कर रही हैं, आप उस सक्सेसफुल एनर्जी में तो टैप इन कर गए हैं फॉर श्योर। उस सक्सेसफुल एनर्जी में, उस स्ट्रेंथफुल एनर्जी को आपने एम्ब्रेस कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बेसिकली ये बताती है कि इसने अपने करियर में खुद से अपने लिए वो ग्राउंड मेक किया है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। इन्हें पता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से अपनी लाइफ में अपने करियर के रिगार्डिंग एक्शन लेने हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, फोकस्ड हैं अपने करियर को लेके, बहुत फोकस्ड हैं वो यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स से फॉर श्योर कोई ना कोई ट्रैवल आपके लाइफ में, मतलब अभी नियर फ्यूचर में लग रहा है कि आने वाला है। ये एयर ट्रैवल भी हो सकता है, मे बी आपको अपने करियर के रिगार्डिंग कोई ऐसा ट्रैवल करना पड़ जाए, क्योंकि ये भी इसी के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आए हैं एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और या फिर कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और फॉर श्योर ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, आपको मिलेगी, जिससे आप सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर आ रहा है। और एक जो मैसेज मैं यहाँ से और पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, मतलब नॉर्मली अपनी हीलिंग के लिए, अपनी टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने आप को हैप्पी वाली फीलिंग में टैप इन कराने के लिए कुछ यहाँ पर आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके सोलमेट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। तो मैजिशियन की एनर्जी इनफिनाइट अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द मैजिशियन की एनर्जी के पास वो सारे सोर्स होते हैं,
जिससे वो अपनी लाइफ में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सके, और उसके पास वो एनर्जी भी है, उसके पास वो पावर भी है, इनफिनाइट अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिव एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स हैं, क्रिएटिव एनर्जी है। वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकने के लिए पूरे समर्थ होते हैं, क्योंकि ये खुद से अपनी लाइफ को बनाते हैं, खुद से, मतलब ये अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं ये खुद उनको कलेक्ट करते हैं एंड देन फिर उसके रिगार्डिंग वो काम करना शुरू करते हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी इस तरह की एनर्जीज को शो कर रही है यहाँ आपके लिए। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ के खुद ही करता धरता है, मतलब आपने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया है वो अपने दम पर किया है, ये यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। क्योंकि ये इसके आगे जितने भी कार्ड यहाँ पर आए हैं वो सब इसने अट्रैक्ट किए हैं अपनी तरफ। एट ऑफ वॉन्ड्स है, गुड न्यूज़ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, करियर में स्टेबिलिटी है, करियर में सक्सेस है। यहाँ पर करियर में स्टेबिलिटी, सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, वो फोकस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सेक्रेड स्पेस भी ये अपने लिए यहाँ पर बना के रखते हैं। मतलब ये देखिए, ये कैट की एनर्जी है यहाँ पे, तो कैट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही सेक्रेड होती है। तो वो एनर्जी, मतलब उस तरह की एनर्जी भी ये अपनी लाइफ में, और मजिशियन के साथ अगर आप देखेंगे तो फॉर श्योर ये उसी तरह की एनर्जी में रहते हैं जो बेसिकली मैजिक करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा सैक्रेड स्पेस होता है। और यहाँ पर लॉयंस की एनर्जी यानी बहुत ही फायरी एनर्जी है। फायरी इतना ही, मतलब बहुत बैलेंसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर भी देखिए, ये बैलेंस का ही कार्ड है, तो मे बी आपने वो बैलेंस कर लिया है उस टावर मूवमेंट से गुजर के, और उस ग्रेटिट्यूड में जा करके आप जो इम्बैलेंस अपनी लाइफ में महसूस कर रहे थे ना, वो बैलेंस आपने मैनिफेस्ट किया है यहाँ पर खुद ही। क्योंकि ये मैजिशियन एक तो न्यू बिगनिंग शो कर रहा है और ये इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी ये सब चीज़ें इसने मैनिफेस्ट की हैं। अपना जो करियर है उसका ग्राउंड बनाया है। किंग ऑफ कप्स देखिए, एक तो लीडरशिप क्वालिटी फॉर श्योर यहाँ पर है, लीडरशिप क्वालिटी है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, अपना उसका क्राउन है खुद का, मतलब क्वीन और क्वीन। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में बैलेंस आ रहा है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है, और फिर उसको वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि सक्सेसफुल हैं, ये सक्सेसफुल हैं। इट मीन्स कि आप उस बैलेंसिंग एनर्जी में हैं, उस लीडरशिप क्वालिटी में हैं, उस लीडरशिप की जो अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ थिंकिंग होती है उसमें आप टैप इन कर चुके हैं। और अब आपकी तरफ, क्योंकि ये देखिए इधर देख रही हैं, यानी कि इस सेलिब्रेशन की तरफ, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी करियर में तो सक्सेस उनको पता चल गई है कि ये एनर्जी तो मैंने बिल्ट कर ली है, अब यहाँ से आगे तो सक्सेस ही मिलेगी। वहाँ से इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिल रहा है और विद रेस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत रेस्पेक्ट भी आ रही है आपके लिए, बहुत रेस्पेक्ट है। आप जो काम कर रहे हैं ना, ये वॉन्ड्स करियर को शो करते हैं, और आप अपना तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपका तो हो ही रहा है, लेकिन आप दूसरों को भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कराने में यहाँ पर बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, उनको भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। अपना तो आपने किया ही है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में रहे हैं, तो वो तो आपने अपने लिए तो किया ही है, लेकिन आप जो वर्क कर रहे हैं, वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो भी आप जिस भी करियर पाथ पर आप हैं, वो दूसरों की लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों की जो हायर सेल्फ है, दूसरों का जो हायर पर्सपेक्टिव है, दूसरों की जो इमोशनल एनर्जी है, उसको भी आप हील कर रहे हैं। किसी का भी अगर कोई ट्रॉमा रहा है तो उसको भी आप हील कर रहे हैं। या तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो सकती है, या आपका रहने का ढंग कुछ है, आपकी एनर्जी में कुछ
ऐसी एनर्जी को आप बाहर दिखाते हैं, या बाहर मतलब आपकी जो खुद की एनर्जी है वो उसको देखकर ही शायद लोग हील होते हैं। कुछ इस तरह के मैसेज है क्योंकि ये खुद ही अट्रैक्ट कर रही है, अपनी सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर रही है और दूसरों की हेल्प भी कर रही है और फिर उसके साथ सेलिब्रेट भी कर रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और ये देखिए इनकी जो नज़र है वो भी इस सेलिब्रेशन की तरफ है, इस लीडरशिप क्वालिटी की तरफ है, इस इमोशनल हीलिंग की तरफ है। तो इमोशनल हीलिंग का कोई वर्क आप यहाँ पर कर रहे हैं और आप अपनी तो मदद कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं हम। बहुत फोकस्ड एनर्जी है, सनफ्लावर की एनर्जी है। तो फॉर श्योर सक्सेस तो मिलेगी आपको। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें आपको सक्सेस तो श्योर्ड है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। पाइल नंबर 3 द फूल का कार्ड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हैंग्ड मैन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी रीडिंग में पहले भी आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स, या तो फर्स्ट में आया था या सेकंड में आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है, फूल का कार्ड है एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी कोई ना कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। वो करियर, आपने जो भी करियर पाथ यहाँ पर चूज किया है ना, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फूल का कार्ड है। तो इन दोनों का कंजंक्शन यही बताता है कि वो आपने अपने मन मुताबिक किया है। आपने जो भी करियर पाथ यहाँ पर चूज किया है वो आपने मन मुताबिक किया है और बहुत रिस्क लेके किया है। मतलब आपने सोचा ही नहीं कि वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, और आप बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे उसके रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे इवन कि आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, आपके लिए वो हेल्प यहाँ पर भेजी जा रही है, आपको दी भी जा रही है, लेकिन आप इतने अवेयर नहीं थे कि इस करियर पाथ को चूज़ करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। बट आपके लिए शॉर्ट सक्सेस है, इस करियर पाथ में शॉर्ट सक्सेस है। हैंग्ड मैन यही बता रहा है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट, यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली शुरू हुई। हैंग्ड मैन बताता है कि आप का जो पास्ट सेल्फ थी, आपकी जो खुद की सेल्फ थी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह की एनर्जीज आपके बैठी हुई थी उनको आपने हील किया है। आपकी जो शेडो सेल्फ थी उसको आपने हील किया है। अब जिस तरह से आप पहले चीज़ों को देखते थे अब आपने उसका दूसरा साइड से देखना शुरू कर दिया है, उसके दूसरा पर्सपेक्टिव से उसको देखना शुरू कर दिया है। आप अब उन चीज़ों के रूट कॉज तक पहुंच पाते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था तो क्यों, मैं ऐसा सोच रही थी तो क्यों। तो उसके रूट कॉज तक पहुंचने के बाद आपको पता चला है कि चीज़ों को दोनों पहलुओं से अगर आप देखेंगे तो आप उसमें ट्रैप्ड फील नहीं करेंगे, उन चीज़ों में आप अपने आप को ट्रैप्ड फील नहीं करेंगे। तो चीज़ों को दोनों एस्पेक्ट से देखना आपने शुरू किया और आप फिर इस पाथ पर निकल पड़े और वो आपने जो करियर पाथ फिर चूज़ किया वो आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि आपको अपनी इमोशनल जो साइड है उसको हीलिंग प्रोवाइड करते रहनी है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वर्क है, ये कॉन्टिन्यूअसली आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मंकी माइंड है वो बार बार आपको वो नेगेटिविटी ही में ही ले जाता है, नेगेटिविटी में ही टैप इन कराता है हर बार। तो वो उसके साथ आपको कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा अपनी इमोशनल साइड के साथ, उसको आपको प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन्स यहाँ पर हों, इमोशनली, पर आप स्टेबल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, स्टेबल आप हैं, लेकिन आपको उसको प्रोटेक्ट करने को बोला जा रहा है।
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस यहाँ पे हो सकते हैं साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनको उस साइड को हील रखने के लिए बोला जा रहा है, उसको इफ़ेक्ट नहीं होने देना, उसको इम्बैलेंस में नहीं आने देना। मे बी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस में नहीं रहते थे। इस तरह के मैसेज है यहाँ पे। पाइल नंबर 3, बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग हो रही हैं। तो देखते हैं ऑरेकल ऑफ द फेरीज से क्या, नो, पहले मेजर आर्काना से देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना यहाँ पर चाह रही है। आपकी हायर सेल्फ, तो जस्टिस का कार्ड है, राम, श्री राम का कार्ड है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, लीगल डिस्प्यूट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, लाइफ लेसन्स। तो फॉर श्योर जस्टिस का कार्ड 2 बार आना और आपकी हायर सेल्फ जस्टिस का ही कार्ड यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ के लिए भी निकला है। तो आप जस्टिस ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने चूज भी जस्टिस को किया, तो आपकी मे बी हायर सेल्फ जस्टिस ही चाह रही है, तो वो आपको फॉर श्योर यहाँ पे मिलने वाली है। आपको वहाँ पे लाइफ लेसन सीखने को मिलेंगे। कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई भी अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फॉर श्योर यहाँ पे जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो कर्मा कंप्लीशन यहाँ पर चल रहा है, चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा टर्निंग पॉइंट। और ये जस्टिस मिलते ही आपका न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये कंप्लीशन है, आपका कंप्लीशन है। और बहुत आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि ये खत्म हो गया है, बस अब न्यू बिगनिंग्स का समय है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे देखिए द फूल का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग। यहाँ से ओ माय गॉड, यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है कि ये जो भी जस्टिस यहाँ पर होने वाला है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा कर जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर आपकी ये जस्टिस करवा कर जाएगा। यहाँ से आपको लाइफ लेसन्स सीखने को मिलेंगे। द एम्प्रेस, माँ काली का कार्ड है, फेमिनिटी, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस, मदरहुड। तो अबंडेंस तो फॉर श्योर यहाँ पर दिख ही रही है। आपके करियर में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस नज़र आ रही है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको आपकी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करना है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। अपनी फेमिनिन साइड को, अपनी क्रिएटिव साइड को यहाँ पर आपको बढ़ाना है। कोई क्रिएटिव वर्क आपको करते रहना है, वो आपको उस नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में टैप इन कराने में मदद करेगी। अगर आप बहुत हार्श हो चुके हैं ना, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, तो वो आपकी मदद करेगी, आपकी क्रिएटिविटी आपकी मदद करेगी आपको आपकी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करने में। जो नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी हमारे अंदर होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो यहाँ पर मैसेज है। पाइल नंबर 3, ऑरेकल ऑफ द फेरीज से भी देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर आते हैं। कर्मा कंप्लीशन आप लोगों का चल रहा है, यहीं से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ये सक्सेस देकर जाएगा आपको, सक्सेस, सेलिब्रेशन, सक्सेस, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आती है। ट्रांसफॉर्मेशन, या श्योर ट्रांसफॉर्मेशन आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। तो एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसको बढ़ाइए, उसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए,
तो जो भी आपके लिए अच्छा है वो आ रहा है, वो आ रहा है आपकी तरफ। और फॉर श्योर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि जो भी आपके लिए अच्छा है ना वो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। तो आपको स्टार्स के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको रात के समय स्टार्स को देखना, मून को देखना, वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ उनको आप देखिए, वहाँ आपकी जो इंट्यूशन है वो फ्रीली मूव करेगी और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस तो हमारे ही पास हैं। हमारी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन हमारे ही पास हैं, और किसी के पास आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए हमें अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी से एक्सेस हो जाती है, बहुत जल्दी सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम तो आ जाती है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आते हैं क्योंकि हमारी इंट्यूशन वर्क नहीं करती। तो हमें अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है। जब हम अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। तो अब अगर आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशन को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी तारों को, चांद को देखिए बैठ के, सिर्फ देखिए। आपकी इंट्यूशन खुद ब खुद वर्क करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीशियस टाइम। The fairy of time wants you to experience very momentfully. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. ना अपना टाइम वेस्ट करें ना दूसरों का टाइम वेस्ट करें। टाइम की कीमत को पहचानिए। टाइम बहुत प्रीशियस है, एक एक सेकंड, एक एक मूवमेंट बहुत प्रीशियस है। बी माइंडफुल। तो ओके, पाइल नंबर 3 यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।